कौन रच रहा है ढोंग, कौन कह रहा है सही बात। जनता जानती है कि क्या है सही, क्या है गलत। हर चीज से मुखातिब है दुनिया। आइए हम बात करें इस शो पर, जो बेबाक तरीके से अपनी बात आपके सामने रखते हैं। हम जब भी मुद्दे हो गरम, लेकिन सिर्फ दिमाग से, दिल वही सुने जो सच्चा हो। आज गर्मा गर्म विषय है पुरस्कार का लौटाना, वो अवार्ड का लौटाना जो आपको आपकी प्रतिभा के लिए दिया गया है, आपके टैलेंट के लिए दिया गया है। यह कितना सही है, कितना उचित है, विरोध करने का यह तरीका अपने आप में कितना मायने रखता है और क्या छवि आपकी प्रस्तुत करता है, यही हम बताने का प्रयास करेंगे इस गर्मा गर्म बहस में। सबसे पहला पॉइंट यह है कि आपको यह पुरस्कार किस कारण से दिया गया है। इसका कारण अलग अलग क्षेत्र में आपकी प्रतिभा का सर्वश्रेष्ठ उच्चतम प्रदर्शन हो सकता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में हो, देश की रक्षा हेतु हो, साहित्य के लिए हो, फिल्म के लिए दिया गया हो, संगीत के लिए दिया गया हो, या फिर खेलकूद या किसी और क्षेत्र के लिए भी दिया गया हो। लेकिन पुरस्कार लौटाने वाले कतार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें यह पुरस्कार सिर्फ उनकी प्रतिभा को सम्मानित करने के लिए दिया गया है, ना कि उनकी इंसानियत को, उनकी मानवता को पुरस्कार दिया गया है, पुरस्कृत किया गया है कि भाई आपकी इंसानियत बहुत महान है, आप बहुत अच्छे किस्म के इंसान हैं। नहीं, यह पुरस्कार केवल आपके अंदर की कला को, आपके अंदर के किसी और क्षेत्र में सर्वोच्च योगदान को दिया गया है, ना कि शांति चाहने वाले आपके अंदर के एक इंसान को दिया गया है। तो क्या इस तरह का पुरस्कार लौटाना वाजिब है? बिल्कुल नहीं। पुरस्कार लौटाना कदापि वाजिब नहीं है। यह आप सिर्फ सरकारी सम्मान का ही नहीं, वरन अपने अंदर के पुरस्कृत प्रतिभा को भी अपमानित कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि आज भी देश में शांति स्थापित नहीं हुई है और लोग इसका जिम्मेदार मोदी सरकार को मान रहे हैं, स्वयं मोदी जी को भी मान रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि अच्छे दिन वापस आएंगे। लेकिन क्या सिर्फ एक अकेला आदमी बिना जनता की सहायता के, बिना प्रशासन के, बिना पुलिस के, बिना ईमानदार लोगों की सहायता के यह सब चीज अकेला कर सकता है? कदापि नहीं, और शायद आप भी नहीं कर पाए। इसीलिए मैं कहता हूं, जब आप ही शांति प्रक्रिया में सहयोग नहीं दे रहे हैं, आपका ही शांति बहाली में, शांति के प्रयासों में कोई सहयोग नहीं है, तो आप कौन होते हैं भला किसी अन्य पर उंगली उठाने वाले? यदि आपने शांति प्रक्रिया में बहुत बड़ा योगदान दिया होता, बहुत सहयोग किया होता, किसी भी तरह से, चाहे छोटे स्तर पे हो चाहे बड़े स्तर पे हो, अगर छोटे स्तर पे भी आप सर्वोच्च योगदान देते तो कम से कम वहां के आसपास रहने वाले लोगों के दिलों में तो अपनी जगह बना ही चुके होते। अगर बड़े स्तर पे कर चुके होते तो मदर टेरेसा जैसे नोबेल पुरस्कार जीत पाते। जैसे कि मदर टेरेसा ने सामाजिक सेवा कर, समाज की सेवा कर नोबेल पुरस्कार का हक पाया, आप भी उसी तरह शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वालों में से एक होते। पर आपने यह पुरस्कार नहीं पाया, अर्थात इसका मतलब यह नहीं कि आपने शांति में या किसी के सहयोग में या किसी के झगड़े निपटारे में आपने सहयोग नहीं किया हो, किया होगा, लेकिन इस तरह से सिर्फ देश के माहौल को असहिष्णु बताकर, अशांत बताकर आप अपना पुरस्कार लौटा रहे हैं। यह हम अब भी वाजिब नहीं मानते हैं, सही नहीं मानते हैं। यह आपका कदम
अनुचित है। विरोध के अन्य और भी तरीके हैं जिसे आप अपना सकते हैं। शांति प्रिय विरोध जो हमारे गांधी जी ने सिखाया था, उन्हीं के नाम पे गांधी शांति पुरस्कार भी दिया जाता है। अरे भाई, जब आपने अपनी अंदर की प्रतिभा के लिए, अपने अंदर के कौशल के लिए पुरस्कार पाया है, तो फिर यह विरोध का कैसा तरीका, यह कैसा तरीका जिसमें आप अपने अंदर के सम्मान को ही वापस अपमानित करके गर्व महसूस कर रहे हैं। कहते हैं नारी का हर एक कदम एक सीख होता है, एक समझाइश भी, एक सुझाव भी होता है। हमारी अभिनेत्री विद्या बालन जी, जिन्होंने उनको मिले अवार्ड्स, पुरस्कार वापस करने से इनकार कर दिया, उन्हीं से हम सीख सकते हैं कि उन्होंने अपनी प्रतिभा को कितना सम्मान दिया है। उन्होंने कदापि इस पहल में हिस्सा नहीं लेकर सराहनीय काम किया है, क्योंकि सिर्फ अवार्ड लौटा देने से ही किसी के घर में शांति नहीं आ जाएगी, यह हम सभी जानते हैं। शांति तभी आएगी जब आप किसी ऐसे विवाद को सुलझाने में सहायता करें, किसी के घर 2 रोटी पहुंचाकर उसे भूखा सोने से रोकें, किसी के घर चादर दें, किसी के घर कंबल दें, किसी को पहनने के लिए कपड़े दें तो किसी को छत। अपने आप शांति, सहिष्णुता का प्रभाव होगा इस देश पर, हमारे समाज पर, और इसी में आप लोगों का सहयोग प्रार्थनीय है। चूंकि यह एक बहुत बड़ा देश है जिसमें विभिन्न धर्म, संप्रदाय और समाज के लोग निवास करते हैं, सभी की अलग अलग भाषाएं, बोलियां हैं, और एक भारतवासी होने के नाते, एक इंडियन होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम विरोध प्रदर्शन इस प्रकार से करते हैं जैसे कि हमने बहुत बड़े प्रयास किए हों हर चीज को सुलझाने में एक छोटे से स्तर पे। चूंकि हमारा देश एक संयुक्त परिवार की तरह है, जहां दादा दादी, मौसा मौसी, मामा मामी, बड़े पापा ताऊ सभी लोग रहते हैं। माता पिता की भी अहम भूमिका रहती है, बड़े बुजुर्ग का सम्मान किया जाता है। क्या इस देश को चलाने वाला एक अकेला प्रधानमंत्री ही इस पूरे घर को संभाल लेगा? नहीं। जब तक घर में रहने वाले आप, हम जैसे बच्चे, नौजवान, हम लोग, समझदार लोग, आप लोग जब तक कि इसमें सहायता नहीं करेंगे, घर का माहौल कैसे शांतिपूर्ण होगा? एक समझदार भरी सोच लेकर आगे चलिए, एक सकारात्मक सोच लेकर आगे बढ़िए। आप देखिए कि जनता में अपने आप सुधार आएगा। जनता शिक्षित होगी, जब शिक्षित होगी, बहुत तरीके से जागरूक होगी, अच्छे तरीके से आप लोगों के द्वारा जागरूक किया जाएगा, तो बेरोजगारी भी कम होगी, जनसंख्या में कमी आएगी। जनसंख्या में कमी आने के कारण बहुत सी समस्याओं का समाधान स्वतः ही होता चला जाएगा। एक संयुक्त परिवार में सिर्फ पिता को या फिर दादा दादी को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता कि आपने फलाने को कुछ नहीं कहा, फलां को आपने कुछ नहीं कहा, उसको कुछ नहीं कहा, आपने उसको नहीं सुधारा, इसको नहीं सुधारा। उसमें, उस परिवार में एक माता पिता की भी जिम्मेदारी होती है, एक भाई की भी जिम्मेदारी होती है, हर बड़े की अपने छोटे के प्रति जिम्मेदारी होती है, तो हर छोटे की एक बड़े के प्रति भी एक जिम्मेदारी होती है, सभी का आपस में प्रेम। किंतु हम जानते हैं कि पांचों उंगलियां एक हाथ में बराबर नहीं होती है, फिर भी ये पांचों की एकता से एक मुट्ठी बनती है। उसी प्रकार हमें इस प्रकार के प्रयास करने चाहिए कि हिंसा फैलने की बजाय सहिष्णुता, शांति का माहौल हो, और यह हम आप सभी बड़े बुजुर्गों से प्रार्थना करते हैं कि आप इस चीज में सहयोग देंगे। विरोध शांति स्वरूप सिर्फ गांधी जी के बताए अनुसार होना चाहिए, ना कि अपने सम्मान को लौटाकर इस तरह की भावनाओं के साथ, देशवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाना चाहिए। अपितु उनके हर विवाद में आपकी एक सार्थक पहल होनी चाहिए। यह बात तो तय है कि अवार्ड लौटाने वालों में कुछ लोग विरोध स्वरूप तो लौटा ही रहे होंगे कि हमारे देश की शांति छिन्न भिन्न हो रही है,
लेकिन कुछ लोग इस कारण भी अपने अवार्ड लौटा रहे होंगे कि हाँ, बड़े रुतबे से कहते होंगे कि हाँ मैंने अवार्ड लौटा दिया है, रौब झाड़ते होंगे। भाई इन सब चीजों से कुछ नहीं होना जाना है, जब तक कि आप गलती के लिए अपने छोटे को या बड़े को उनकी गलती का एहसास कराएं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप खाना पीना छोड़ दें, आप बड़ों की इज्जत करना छोड़ दें, आपसी में मेल जोल ना रखें। किसी भी तरह के सम्मान को लौटाना तो बेहद ही निंदनीय है। इस तरह से एक सरकारी अकादमी का ही नहीं, अन्य सरकारी अकादमी का ही नहीं, हमारे देश का भी अपमान होता है। भारत माँ भी क्या महसूस कर रही होगी कि उसके प्रतिभा संपन्न बेटे आज क्या कर रहे हैं, सिर्फ विरोध जताने के लिए। आज की भारत की रेटिंग जो कि विश्व समुदाय में देखी जाती है, जहां शांति और हिंसा दोनों में कंपेयर किया जाता है, तुलना की जाती है, तो भारत की रेटिंग आज भी अच्छी नहीं है, यह बात मैं मानता हूं। लेकिन यह सिर्फ मोदी जी के शासन के समय की ही रेटिंग नहीं है, इसके पहले की रेटिंग भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। भारत हमेशा से उसी पिछड़ी रेटिंग में 143, 42, 41, 44 इसी रेटिंग में जी रहा है। मोदी के शासन के पूर्व भी कहां भारत में पहली रेटिंग थी, कहां भारत ने पहले पायदान पे कदम रखा। अरे पहले पायदान क्या, पहले 10 नंबर पे भी नहीं था भारत। इसके लिए हमारा समाज जिम्मेदार है, हम लोग जिम्मेदार हैं कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। उस समय की अगर रेटिंग को देखें तो आपको ऐसा लगता होगा कि पहले कम थी, लेकिन आज जनसंख्या जिस वृद्धि से बढ़ रही है उसके अनुपात में आप रेशो निकालिए, तब आप पाएंगे कि आज भी रेटिंग वही है जो पुरानी है। लोगों को जागरूक कीजिए अपने अधिकार के प्रति, अपने जिम्मेदारी के प्रति। आज भी हम कचरा सड़कों पर फेंकते हैं, आज भी सड़कों पर बेहताशा हमारे युवा मनमौजी मनचली करते हैं, आवारागर्दी करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो सभी चीजों में सहयोग करते हैं, जो जागरूक हैं, लेकिन हमें 100% सहयोग, 100% स्वच्छंद माहौल बनाना होगा। उसके बाद ही हम होते हैं किसी अगले पर उंगली उठाने वाले। जब तक हम अपने समाज को नहीं सुधार लेते, अपने घर को नहीं सुधार लेते, तब तक हम किसी और पर उंगली उठाने वाले कदापि नहीं हो सकते। आज हम जिस प्रधानमंत्री को ये कह रहे हैं कि आपके कारण, आपके आने के बाद असहिष्णुता का माहौल फैल चुका है, क्या हम ये नहीं जानते कि उनके शासन के पूर्व भी 64 दंगों की त्रासदी झेल चुका है ये भारत देश। आखिर ऐसा क्यों है कि बाकी देश समझदारी अहिंसक देशों में हमसे भी आगे हैं, हमसे भी बहुत आगे हैं, और हम आज भी इतने प्रतिभा के होते हुए अपने पायदान को आगे नहीं बढ़ा पाए। हम 4 पायदान भी ऊपर नहीं चढ़ पाए हैं। क्या इसके लिए एक अकेला प्रधानमंत्री या उसकी सरकार जिम्मेदार है? क्या इतने नासमझ है हम लोग कि हम समाज में, इस समाज में अपने दमखम के लिए, अपनी ओहदे के सामने अपनी हर जिम्मेदारी को भूल गए हैं, अपने कर्तव्य को भूल गए हैं? क्या हम दूसरे को सहयोग करने में इतने असक्षम हैं, अपने भौतिक सुख सुविधा में इतने लीन हैं कि हर चीज को हम पैसों से तौल कर देखते हैं, अपने रुतबे से जोड़कर देखते हैं, और सहयोग का माहौल स्थापित करने में कोई सहायता नहीं कर रहे? क्या ये समझदारी है आपकी कि आप अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमने पुरस्कार लौटाकर बहुत अच्छा काम किया है? क्या होगा भारत माता का जब वह यह सुनेगी कि उसके प्रतिभावान बेटे समझदारी का परिचय नहीं दे रहे हैं, नासमझी कर रहे हैं? क्या आंसू रोएगी, खून के आंसू रोएगी भारत माँ? या फिर आप भारत माँ के चेहरे पे वो खुशी देखना चाहते हैं, वो चमक देखना चाहते हैं जो तब आएगी जब आप सहयोग करेंगे भारत को एक सहिष्णु और शांत भारत देश बनाने में, एक सच्चा धर्मनिरपेक्ष देश बनाने में? क्या तब खुशी नहीं होगी भारत माँ को जब आप इसे
इसकी रेटिंग एक विश्व गुरु का दर्जा, एक शांति प्रक्रिया का सबसे बड़ा दूत और एक अहिंसक, समझदार और एक पवित्र भारत देश बनाने में सहयोग करेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, प्रतिभावान लोगों, साहित्यकारों, सैनिकों, सभी उन लोगों से एक गुजारिश करता हूं, भारत मां को खून के नहीं बल्कि खुशी के आंसू दीजिए। एक ऐसी मुस्कान ला दीजिए भारत मां के इस चेहरे पर जो आपको खुद गर्व का एहसास कराए, आपको खुद एहसास कराए कि आप धन्य हैं जो इस भारत देश में जन्मे हैं, जो एक ऐसा देश हो जिसमें शांति, स्वच्छंद माहौल, साफ समाज और ईमानदारी हर कण कण में निवास करती हो। और मेरी ये आपसे विनती है कि आप विरोध प्रदर्शन का कोई अहिंसक, सम्मानता को अपमानित करने वाला नहीं, बल्कि सम्मान को और सम्मानित करने वाला ऐसा प्रदर्शन करेंगे, वह भी शांतिपूर्ण तरीके से कि सारा देश आपके सामने आपके मदद के साथ एक अच्छा समाज, संस्कारी, वैभवी समाज बनाने में आपकी सहायता के लिए, आपकी मदद के लिए आपसे जुड़ेगा। हर युवा, हर बुजुर्ग, हर महिला, हर बच्चा आपकी मदद करेगा और हर उस आदमी को यह आपका मुंह तोड़ जवाब होगा जो इस माहौल को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, चाहे वह कोई पार्टी हो या कोई नेता या हर वह स्वार्थी आदमी जो इस माहौल को बिगाड़ने में लगा हुआ होगा, यह उसके लिए एक मुंह तोड़ जवाब होगा। एक स्वच्छ, सुसंस्कारी भारत जिसमें युवा, बुजुर्ग, महिला, बच्चे और आप जैसे समझदार लोग अपनी समझदारी से इसे एक सकारात्मक भारत की ओर लेकर जाएंगे। कलह किस घर में नहीं होता, इसका मतलब यह तो नहीं कि हम उस पूरे परिवार को ही जो हमें जान से प्यारा है उसे तोड़ दें। हर समझाइश के बाद परिवार में एक नई आशा, एक नई उमंग, एक नई मस्ती का आगमन होता है। यहाँ यह देश भी हमारा एक ऐसा ही परिवार है जहाँ समझाइश की, जागरूकता की और शिक्षित करने की बहुत आवश्यकता है और इसमें आप जैसे सभी प्रतिभावान लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। हर उस घटना की हम निंदा करते हैं जो कि मानवता के खिलाफ हो, मानवता को त्रास देती हो, लेकिन यह आवाज, ये हिम्मत, ये साहस किसी एक घटना को लेकर आवाज उठाने की नहीं है। यह आवाज है पूरे समाज को, पूरे देश को सुधारने के लिए, हर उस घटना के लिए, हर उस कृत्य को रोकने के लिए जो कि समाज को बिगाड़ रही है। यह आवाज आपकी उठनी चाहिए समाज सुधार के लिए, समाज को उचित और सही मार्ग पर ले जाने के लिए। यह आवाज सिर्फ एक घटना की निंदा या उसके खिलाफ नहीं होकर समाज में हो रही हर घटना के लिए होनी चाहिए, हर उस कृत्य के लिए होनी चाहिए जो कि निंदनीय है। हर देश के लिए एक सम्मानित, एक प्रतिभावान, एक बड़ा व्यक्ति भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि उसका एक आम नागरिक, एक बच्चा या किसी भी तरह का सामान्य नागरिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है इस देश को चलाने में। यह बात अलग है कि प्रतिभावान व्यक्ति जो हम सभी के सामने हैं वे सम्मानित है, उनकी प्रतिभा का सम्मान हम करते हैं, वह एक आम आदमी भी करता है। लेकिन जैसे तिनके तिनके से पहाड़ बनता है, बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी तरह हर एक आदमी के सहयोग से देश का निर्माण होता है, संस्कृति फलती फूलती है
और संस्कृति को सम्मान मिलता है। हमारा देश इतना बड़ा है, इसकी संस्कृति इतनी विविध है, फिर भी इस क्रांतिकारी युग में, इस इंटरनेट के भी युग में भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे कानों तक नहीं पड़ती है, जो हमें सुनाई नहीं देती है, जो हमें दिखाई नहीं देती है, या जिनकी पहुंच हम तक नहीं हो पाती है। ऐसी बहुत सी घटनाएं जो निंदनीय है, हम तक नहीं पहुंच पाती है। उनके लिए हम लोगों ने क्या किया है? कुछ भी तो नहीं। क्या उसके लिए हम लोगों ने आवाज उठाई है? ऐसे न जाने कितने बलात्कार, कितने एक्सीडेंट, कितने मर्डर और कितनी ही चोरी डकैती जैसी वारदातें होती हैं, जिनसे जागरूक होने के लिए हमने नागरिकों के सहयोग के लिए क्या किया? क्या हम सिर्फ प्रशासन या शासन के भरोसे बैठे हैं, यही तक हमारी जिम्मेदारी पूर्ण हो जाती है? कब जगाएंगे अलग हम लोग? कब जागरूक करेंगे अपने नागरिकों को इन चीजों के प्रति, इन लापरवाहियों के प्रति? कब जिम्मेदार करेंगे हम अपने नागरिकों को? अगर आपने नागरिकों को शिक्षित करना ही शुरू कर दिया, सिर्फ जागरूक करना ही शुरू कर दिया, तो यह भी आपका एक बहुत बड़ा सहयोग होगा हमारे समाज को सुधारने में, हमारे समाज के पतन को रोकने के लिए, हमारे समाज की उन्नति में आपका एक सहयोग बहुत ही सराहनीय पहल होगा। जब आप एक घटना को हवा दे रहे होते हैं, तब देश के किसी कोने में और कहीं उस जैसी सैकड़ों घटनाएं हो रही होती हैं, तो उसको रोकने के लिए, उसको अंजाम तक पहुंचने से रोकने के लिए आप क्या कर रहे होते हैं, या आपके जैसे नागरिक क्या कर रहे होते हैं? इस तरह यदि हर घटना के लिए हम शासन प्रशासन को बिना सहायता किए अगर उन्हें ही दोष देंगे, एक तमाशबीन की तरह हम तमाशा देखते रहते हैं, तब जिम्मेदार कौन है? हम तमाशा देखने वाले लोग ही जिम्मेदार होते हैं, जो कि उस निंदनीय घटना को हम रोक नहीं पाते हैं। तब आप अपनी तरफ भी एक उंगली करके देखिए कि मैं जिम्मेदार था उस घटना का, कि मैं वहां मौजूद था लेकिन उस चीज को रोक नहीं पाया। तब क्या आपको शर्मिंदगी नहीं होती है कि हमने अपने जैसे लोगों को और भी लोगों को देखा है जो जिम्मेदार नहीं है, जो सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं खड़े होकर? अगर मैं जिम्मेदार हूं, मैं रोक रहा हूं, तो मेरे साथ 10 लोग क्यों नहीं आए उस चीज को रोकने के लिए? या फिर हम यह देख रहे होते हैं कि अरे भाई कोई दूसरा जाएगा, तब हम लोग जाएंगे उस चीज की सहायता करने के लिए, अदरवाइज रहने दो उसे, चलने दो, जो हो रहा है होने दो, हमें किसी के विवाद में व्यर्थ पड़ने से क्या मतलब? अरे पैदा करो ऐसे नागरिकों को, ऐसी जनता का निर्माण करो, ऐसे समाज का निर्माण करो जो हर बर्बरता को, हर अमानवीय कृत्य को अंजाम तक पहुंचने से पहले ही रोक दे। कहाँ हैं ऐसे युवा, कहाँ हैं ऐसे नागरिक? अरे निर्माण करो ऐसे लोगों का जो हर बर्बरता को अंजाम तक पहुंचने से पहले ही रोक दे। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ इंसानों का, ऐसे कर्तव्यनिष्ठ साहसी लोगों का निर्माण किया जाए कि जब कहीं कोई घटना हो रही हो, चाहे वह रात के 2 बजे हो, चाहे रात के 12 बजे, या सुबह सवेरे क्यों ना हो, सरेआम हो या फिर किसी सुनसान जगह पर हो, लेकिन जब भी कोई वारदात हो रही हो जो मानवता को त्रास दे रही हो, तो सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि 10 आदमी, सैकड़ों आदमी, हजारों आदमी एक साथ उस घटना को रोकने के लिए आगे आए, कोई किसी का इंतजार न करे। ऐसे साहसी राष्ट्र का निर्माण करो और उखाड़ फेंको उन लोगों को जो ऐसी बर्बरता को जन्म देते हैं, अमानवीय कृत्यों को जन्म देते हैं, जो नरभक्षी हैं, जो मानवता को त्राही त्राही कर बर्बाद कर रहे हैं। तो निर्माण करो हर उस साहसी नागरिक का, जिम्मेदार नागरिक का, और इसी में आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। इसी के साथ नमस्कार।